শুভ দুপুর বন্ধুরা। আজকে আমি তোমাদেরকে কিলকা স্তোত্র ভাষা সেটা পাঠ করে শোনাবো। अथ कीलका स्तोत्र भाषा। एम नमः चंडिकावी। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीन वेद तीन दिव्य चक्षु है, जो सुप्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव का मेरा नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलत है अर्थात मंत्र की सिद्धि में जो विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र से ही संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र के जप में भी सतत लगा रहता है, वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं, समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से शुभ को किल दिया है। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इसके पाठ से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्र के जप करने वाला पुरुष यदि इस स्तोत्र के जप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम बातें भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप की कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है और गुप्त कर दिया है। जो पूर्वगति तिथि से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद भी होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उसे संसार में कहीं भय नहीं होता। वो अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता है। शरीर त्यागने के लिए उसे मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्किलन के ज्ञान को प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने से अल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और सिद्धि हो जाती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों ना करे। इति कीलका स्तोत्र भाषा संपूर्ण। এবার আমি তোমাদেরকে সিদ্ধকুঞ্জিকা স্তোত্র পাঠ করে শোনাবো। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच कीलक रहस्य सुक्त ध्यान न्यास, यहाँ तक कि आचरण भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये कुंजिका अत्यंत गुप्त है, देवों के लिए भी दुर्लभ है। इसे 100 योनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इसके पाठ मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्य को सिद्ध करता है। मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं स्वाहा। ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हं शं लम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक, न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रौद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। इंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, हीन के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी, इंकार के रूप में तुम वध देने वाली हो, विचय के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग दींग धूम के रूप में धूर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वांग वीं वूं के रूप में वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी, शांग शीं शूं के रूप में मेरा कल्याण करो। हुं हुं ओंकार स्वरूपिणी, जंग जंग जन्म नाशिनी, भ्रांग भ्रीं भ्रूं के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम। ओं कांग चांग टांग तांग पांग यांग शांग एंग वूंग हंग शंग धिजाग्रंग, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पांग पुंग पुंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में खेचरी आकाशचारी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। जो बिना
हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती है जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रौद्र यमलोक के गिरि तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलो जय कारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ पराशक्ति, जय हो मातेश्वरी, जय माता दी। বন্ধুরা, এরপরে আমি আগামীকালকে আরও তোমাদের জন্য কিছু পাঠ নিয়ে আসবো। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। হ্যাপি নবরাত্রি টু অল অফ ইউ অ্যান্ড জয় মাতা দি।